हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 9वां स्कंद, तीसरा और चौथा अध्याय। च्यवन सुकन्या को चरित्र, कलिमल पातक ध्वंस, शरयाति नृप को परम, वर्णन कीन सुवंश। श्री सुखदेव जी बोले, मनु के पुत्र तीसरे जो शरयाति थे वह बड़े ब्रह्मनिष्ठ हुए। उन राजा शरयाति ने अंगिरा गोत्री ब्राह्मणों के यज्ञ में दूसरे दिन के सब कर्म को बतला दिया था। शरयाति के सुकन्या नाम की एक पुत्री थी। उस पुत्री के साथ राजा शरयाति एक दिन च्यवन महर्षि के आश्रम को गए। वहां सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में वृक्षों की शोभा देखती देखती इधर उधर घूम रही थी कि इतने में ही उसे जुगनू की तरह चमकते हुए दो बामी के छेद दिखे। उस बामी में से निकलती हुई ज्योति को देखकर दैव से प्रेरित होकर खेल से उसने उन दोनों बामियों को कांटों से बेधा। कांटों के छेदते ही बामियों के उन छिद्रों से लोहू टपकने लगा। उसी समय फौज के मनुष्यों का मूत्र और विष्ठा रुकने लगा। पेट में बड़ा अफरा होने लगा। एकदम श्वास प्रश्वास भी उन सबकी रुकने लग गई। राजऋषि शरयाति ने अपने सैनिकों को जब इस प्रकार की पीड़ा देखी तो वह बड़े घबराए और फिर सैनिकों से पूछा कि हे सैनिकों, तुम लोगों ने यहाँ च्यवन मुनि का तो कोई अपराध नहीं किया है जिससे तुमको यह पीड़ा हो रही है। तब सुकन्या यह सुनकर पिताजी से बोली, हे पिताजी, ना जानती हुई मैंने खेल से मिट्टी के दो टीवों को कांटों से छेद दिया है। कांटों के छेदने से उनमें से लोहू निकला था। सुकन्या के वचन को सुनकर शरयाति राजा को बड़ा भ्रम हुआ और वह जल्दी जल्दी च्यवन मुनि को प्रसन्न करने के लिए कन्या के किए हुए उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए मुनि के पास गए। वहां जाकर राजा ने मुनि के अभिप्राय को जानकर अपनी कन्या सुकन्या मुनि के लिए विवाह दी और उस दुख से मुक्त होकर मुनि से आज्ञा मांगकर शरयाति अपने पुर को चल दिए। सुकन्या मुनि की बड़े प्रेम से सेवा करने लगी। फिर किसी समय वहां च्यवन जी के पास स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार आए। उन दोनों की पूजा